दर्शकों, जन्मपत्री के अंदर कुछ भाव ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें अगर हमारे बहुत महत्वपूर्ण ग्रह चले जाएं तो हमें बहुत चिंता हो जाती है। कई बार समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर ये ग्रह हमें अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। आज की वीडियो ऐसे ही एक विषय से संबंधित है कि अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु ग्रह छठे घर में हैं तो ऐसी परिस्थिति में वह आपकी ज़िंदगी में क्या देना चाहते हैं, या इसे ऐसे समझिए कि वह छठे घर में बैठकर आपसे कहते हैं ये सब मत करना। तो क्या नहीं करना चाहिए, आइए इस पूरी वीडियो में देखते हैं। और ऐसे ही अगर आप गुरु ग्रह या अन्य ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर ग्रह की अलग प्लेलिस्ट है जिसमें बड़े ही परिवर्तनशीलता के साथ, विश्लेषण के साथ ग्रहों के बारे में जानकारी दी गई है। आप देखिएगा, आपकी कुंडली पर अप्लाई होगा। पसंद होगा तो लाइक ज़रूर करना है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले अपनी कुंडली में चेक कीजिए कि जो मैं बता रहा हूं वह आपकी कुंडली में ग्रह उसके अनुसार है या नहीं है। उसके लिए अपनी जन्मपत्री खोलिए और देखिए क्या गुरु ग्रह वहीं पर हैं आपकी कुंडली में। बर्थ चार्ट के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर आपको उसी जगह दिख रहे हैं जहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपकी जन्मपत्री में गुरु ग्रह छठे भाव में बैठे हैं, आपकी जन्मपत्री के 6th हाउस में बैठे हैं। अब इसका आपकी ज़िंदगी में शुरुआती दौर से ही गुरु ग्रह एक अलग तरह का असर देना शुरू करते हैं, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में सावधानी बचपन से ही आ जाती है। यानी यहाँ बैठ के गुरु ग्रह आपसे कहते हैं कि आपको मैं इस तरह से कुछ परेशानियाँ बचपन में दूंगा जिसके कारण आपकी ज़िंदगी का अनुभव बचपन से ही शुरू हो जाएगा। कई लोग कहेंगे आचार्य जी, बचपन में अनुभव यह कुछ तालमेल नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। गुरु ग्रह छठे भाव में आपको इसी तरह से शुरुआत में तालमेल बिगाड़ के चलते हैं। आपकी ज़िंदगी में शुरुआत में ही लोगों से बचपन में, जवानी में इस तरह के संबंध बनवा के तुड़वा देंगे जिसके कारणवश आपको बहुत ज़्यादा मानसिक वेदना होगी। यानी आप जिन मित्रों के प्रति बहुत अधिक प्यार रखते होंगे, जिनके प्रति बहुत अधिक डेडिकेशन रखते होंगे, वह थोड़े समय बाद पता लगेगा कि आपको अपना घनिष्ठ मित्र मानते ही नहीं हैं, क्योंकि बचपन में तो मित्रता ही होगी ना। तो ऐसी परिस्थिति में आपको गुरु ग्रह शुरुआत में ही इस तरह का आघात लगाएंगे कि हम तो इन्हें अपना बहुत ही क्लोज फ्रेंड मानते थे, घनिष्ठ मित्र मानते थे, लेकिन पता लगा यह तो किसी और को घनिष्ठ मित्र मानते हैं। आपको धीरे धीरे लोगों के बारे में जानकारी होनी शुरू हो जाएगी। आपको यहाँ बैठे गुरु ये कहते हैं कि आपको बचपन से ही तरह से एक ध्यान देना है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैच नहीं करना। तो क्या नहीं करना है? बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं करना। लेकिन मेरे कहने से क्या होगा, आप इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं और गुरु ग्रह की भी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। यानी बचपन और यंग एज में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के लोगों से मित्रता करेंगे और उनसे अलग अलग तरह के नुकसान उठाएंगे। जब ऐसा आप कर लेंगे और आपका जी पूरी तरह से भर जाएगा, तब जाकर आप नहीं मानेंगे, तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तो आपको गुरु ग्रह के छठे भाव में और भी बातें समझनी हैं। यानी अब जब उम्र आएगी आपके करियर की, तो उस समय आपकी कुंडली में बैठे छठे भाव में गुरु कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ऐसे काम नहीं करने हैं जहां पर एक तरह की बहुत ज़्यादा आपको बंदिश हो। कहने का मतलब आपकी आज़ादी आपसे छीन ली जाए, यानी कि आप ऐसा कोई कार्य करें जिसके अंदर आपको इंडिपेंडेंस महसूस ही ना दे। अब सामान्य तौर पर इस कार्य को नौकरी कहा जाता है, जॉब कहा जाता है। तो लोग कहेंगे क्या छठे भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आचार्य जी हम जॉब ना करें? दर्शकों, कर सकते हैं जॉब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छठे भाव में बैठे हुए गुरु ये कहते हैं कि आप अपनी जॉब में अपने आसपास वालों से उम्मीदें ना किया करें।
आप जिन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि अगर हम परफॉर्म करेंगे तो समय आने पे यह हमारा साथ देंगे, यह हमारा पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, ये इस प्रोजेक्ट में अगर मिल के काम किया जाए तो सबका भला होगा, कुछ नहीं होने वाला। आपको या तो फिर बहुत ही ऐसी नेचर रखनी पड़ेगी जिसके अंतर्गत आप सिर्फ अपने भले की सोचें, क्योंकि छठे भाव में बैठे गुरु क्या नहीं करना चाहिए, जो अभी बताया थोड़ी देर पहले, इमोशनल फूल नहीं बनना चाहिए। और आप बहुत बड़े इमोशनल फूल बन जाते हैं, क्योंकि छठे भाव में बैठे हुए गुरु आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से मिलाते ज़रूर रहते हैं बार बार, जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जैसा कि बचपन और यंग एज में हुआ था ना, फ्रेंडशिप में, ठीक ऐसे ही जॉब में या अपने करियर में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी सादगी का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। और किस तरह से? आपसे एक्स्ट्रा काम करवा कर, एक्स्ट्रा बर्डन आपसे यानी कि डील करवा कर, जबकि वो काम आपका होगा भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, आपसे बड़े अच्छे मित्रता वाले संबंध रखेंगे, कलीग्स वाले संबंध रखेंगे और कहेंगे थोड़ी सी हेल्प कर दो। अच्छा, छठे भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो एक प्रॉब्लम और है आपके साथ, ज़रा सी किसी ने हेल्प मांगी नहीं तो आप सारे काम धंधे छोड़ के उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। ध्यान रखिए, हेल्प करने को मना नहीं कर रहा, पर क्या नहीं करना है, आपको ये बात ज़रूर देखनी है कि आप अपना काम छोड़कर जब हेल्प करने जाते हैं तो उसका आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलने वाले, यानी एप्रिशिएशन तो बहुत बुरी तरह से बिल्कुल नहीं मिलेगा और बुराई अलग मिलेगी। यानी छठे घर में बैठे हुए गुरु वालों को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कॉम्पीट करते रहना है। आपकी ज़िंदगी में आप जितना ज़्यादा कॉम्पीट करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, और जितना ज़्यादा आप कोऑर्डिनेट करेंगे दूसरों के साथ उतना आपको दिक्कत होगी। यहाँ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्लियर कर दूं दर्शकों कि आपको मिलकर काम तो करना है अगर आपके काम की ज़रूरतें ऐसी हैं, लेकिन आपकी जो आदतें हैं ना, जिसके कारणवश आप सेक्रीफाइस करते चले जाते हैं, उस टाइप का कोऑर्डिनेशन आपको नहीं करना है अगर आपके छठे भाव में गुरु ग्रह बैठे हैं। अब ये आपके करियर को भी बड़े सारे रोलर कोस्टर की तरह लेकर चलेंगे, यानी अप्स एंड डाउन्स। कई बार छठे भाव में बैठे हुए गुरु ग्रह जो लोग अपना खुद का कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या व्यापार करते हैं, उनको भी कहूँगा कि क्या नहीं करना चाहिए। उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वह बार बार अपने काम में तब्दीलियाँ ना करें, बदलाव ना करें, यानी आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ कर रहे हैं। इससे आपका छठे भाव का गुरु ग्रह जो आपको शुभ फल दे सकता है वह आपको नहीं मिलता है, बल्कि यह होता है कि जिससे कि आपका समय से पहले ही उस जगह से उठ जाने के कारण जो रिज़ल्ट मिल सकता था, जो पॉजिटिविटी मिल सकती थी, जो फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सकती थी, वो तो मिली ही नहीं। इसीलिए अपने आप के इंडिपेंडेंट बिजनेस में भी क्या नहीं करना है, ऐसे बदलाव नहीं करने कि एकदम से बिजनेस बदलते ही चले गए। और क्या नहीं करना है बिल्कुल बताता हूं दर्शकों, लेकिन उससे पहले ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है। साथ ही हमारे चैनल पर आकर देखिए उन अलग अलग प्लेलिस्ट को जो सभी ग्रहों से संबंधित है। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं जिसके अंतर्गत आपको ग्रहों की विस्तृत जानकारी मिलेगी। जो भी पसंद आए उसे लाइक कीजिएगा, और ये पसंद आ रहा हो तो इसे भी लाइक कीजिएगा। तो अगले स्टेप पर आते हैं कि छठे भाव में गुरु बैठे हैं तो क्या नहीं करना है। ये तो आप सब जानते हैं कि छठा घर, छठा भाव, 6th हाउस जो होता है वह कर्जे का होता है। तो क्या कर्जा ही ना लें? आजकल के आधुनिक युग में काम धंधे के लिए दर्शकों कर्जा कई बार लेना पड़ता है, लेकिन ये भी तो बात है ना कि छठे भाव में अगर आपके गुरु ग्रह हैं तो कर्जे से संबंधित बहुत संभल कर चलना है। जब इंसान का काम बहुत अच्छा होता है, हर जगह से कुछ ग्रोथ हो रहा होता है, बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, नाम हो रहा होता है, इंसान ऐसे समय में एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर चला जाता है, जिसका छठे भाव में गुरु होता है। एक्चुअली आपको रिस्क तो लेना आता है, लेकिन दर्शकों रिस्क लेने का भी एक लेवल होता है।
आप कहते हैं सब ठीक होगा, कोई बात नहीं, कूद जाओ। दर्शकों, ऐसे अगर आप जंप करने लगे तो खाई में ही गिरोगे, नुकसान ही उठाओगे। क्योंकि छठे भाव में जिनका गुरु होता है ना, उनसे मैं कई बार एक बात कहता हूँ कि आप प्लीज़ इस बात के लिए सावधान रहिए कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें बदलाव श्योर होगा। कहने का मतलब, आप जिस लिमिट के दायरे से बाहर जाके कर्जा उठा रहे हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके चल रहे हैं और यह भी रिस्क ले रहे हैं कि ठीक है हम अपनी ज़रूरतें कम कर लेंगे, पर अगर एक बार हमारा ये काम बन गया तो हमारी ग्रोथ हो जाएगी। सोच तो अच्छी है, विचार अच्छा है, प्लानिंग भी अच्छी है, लेकिन एक बात बताइए, आप किस लेवल तक अपनी ज़रूरतों को कम करेंगे? अगर अर्निंग ही कम हो गई लोन लेने के बाद तो क्या करोगे? तो छठे भाव में जिनका गुरु है उनके साथ जीवन में ये कई बार होता है। जैसे ही लोन लिया, अर्निंग कम हो गई। जैसे ही किसी चीज़ के बारे में कोई बहुत बेहतरीन तरीके से कर्जा अप्लाई किया गया और बड़े मज़े से मिल भी गया, एकदम से कहीं और से कोई दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जब वो इस बात को कन्फर्मली महसूस कर लेते हैं, उसके बाद बात बात पे कर्जा लेना छोड़ देते हैं। अब मैं रिपीट करूंगा इस बात को कि जिसके छठे भाव में गुरु ग्रह है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोन नहीं लेना, लेकिन आपको लिमिट्स में रहकर लोन लेना है। इस तरह से नहीं लेना कि हम अपनी ज़रूरतें कम कर देंगे, कि रिस्क को सबको लेना पड़ता है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट्स कई बार आप पर अप्लाई नहीं होंगी और बड़ी दिक्कत आएगी। और फिर छठे भाव में बैठे हुए गुरु ग्रह वाले लोग जब फंसते हैं ना, तो सही में मन से आंसुओं से रोते हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तन के नहीं मन के आंसुओं से रोते हैं, और ये तकलीफ़ वही जानते हैं। तो अपनी तकलीफ़ बताइए, बताने से आपको भी रिलैक्स मिलेगा और दूसरों को भी पता लगेगा जो ऑलरेडी इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। कैसे? कमेंट कीजिए। आप बताएंगे तो सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए इस बारे में समझ पाएंगे कि यह गलती नहीं करनी है। क्योंकि दर्शकों, छठा भाव क्या है? रोग का है, दुर्घटना का है, कर्ज का है। अच्छा, एक बात याद आई, दुर्घटना को लेकर आप लोग हमेशा यही सोचते हैं कि सड़क पर चलेंगे तो रोड एक्सीडेंट को दुर्घटना बोलें। दर्शकों, यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब है छठे भाव में गुरु ग्रह कि आपको क्या नहीं करना है और किस तरह की बुरी घटनाएं घट सकती हैं, दुर्घटनाएं घट सकती हैं। सबसे पहले तो आपके इमोशंस के आधार पर ही बता देता हूँ। आपने दिए अपनी मेहनत के पैसे किसी और को कि जाओ जाकर अपने बिगड़े हुए काम को बना लो। सामने वाले ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी आपसे, हाथ पैर जोड़े थे आपके कि मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी इज्जत बचा लूँगा अगर आप मुझे हेल्प करेंगे। आपने भी अपनी मेहनत की कमाई उसके हाथ में पकड़ा दी कि अभी इस टाइम थोड़े समय के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर लो। छठे भाव में गुरु ग्रह बैठे हैं आपके दिए हुए कर्जे से सामने वाला व्यक्ति बहुत ही गलत तरह से डील करेगा। संबंध तो टूटेंगे ही टूटेंगे, साथ में झगड़ा इतना ज़बरदस्त हो जाएगा क्योंकि आप सिर्फ सरलता से ये देखोगे कि वह व्यक्ति आपके पैसे से एंजॉय कर रहा है। कहाँ गई उसके हाथ पैर जोड़ने की वो रिक्वेस्ट? कहाँ गई उसकी वो इज़्ज़त वाली बातें? यानी फिर वही बचपन की कहानी, फिर वही यंग एज की कहानी कि आपका इस्तेमाल किया गया। छठे भाव के गुरु ग्रह वालों को जब ये बात समझ में आती है ना, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पर मेरे लिए भी ये शंका का विषय है कि उन्हें कब समझ में आएगी। क्या 50 साल की उम्र में आएगी, 60 साल की उम्र में आएगी, या आखिरी सांस तक भी नहीं समझ में आएगी? ये तो आप ही बताइए और मेरी शंका को दूर कीजिए कि किसको किस उम्र में ये बात समझ में आई और फिर उसके बाद दोबारा उसने गलती नहीं करी, या कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें कभी समझ नहीं आई। आपके कमेंट्स का तो मुझे भी इंतज़ार रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर छठे भाव के गुरु ग्रह वाले इस बात को समझकर ऐसी गलतियाँ करनी रोकते हैं या नहीं रोकते। अब इतनी देर से मैं ये तो बता रहा हूँ क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके पॉजिटिव अंदाज में एक और बात बता देता हूँ। दर्शकों, कई बार छठे घर में जिनके गुरु ग्रह बैठे होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति जब अपने किसी नए काम को बहुत ही मन से शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन चलता है और लगता है कि अब ये कभी नहीं रुकेगा।
लेकिन छठे घर के गुरु वालों को ध्यान रखना है कि आपके साथ ज़िंदगी में, आपके काम धंधे में, चाहे नौकरी हो, अपना व्यापार हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या कुछ भी हो, आप ऐसे सोचिए कि जैसे चलने के लिए सिर्फ एक ही रोड है, जिस रोड पर, जिस राह पर आप जा रहे हैं, बस वही रास्ता है। ऐसा मान के चलिए, अभी बात आपको समझ में आ जाएगी। यानी आप कोई और राह पकड़ ही नहीं सकते। चलते चलते बड़ी मस्त, बढ़िया, बिंदास रोड है और आप चले जा रहे हैं। अब सोचिए कि सामने एक बहुत बड़ा नहर आ गई। अब उसके ऊपर ब्रिज है, दिख रहा है वो ब्रिज। आपकी आंखों के सामने वो ब्रिज टूट जाए और जाने के लिए कोई और रास्ता ना हो तो क्या करोगे? यानी छठे घर में जिसके गुरु ग्रह होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। उनके चलते चलाते काम में गैप्स आ जाते हैं। यानी अब तब तक एक किनारे पर बैठे रहो जब तक दोबारा वो ब्रिज बन ना जाए। अब आपकी ज़िंदगी में वो दोबारा ब्रिज बनेगा? बिल्कुल बनेगा, पर समय लगेगा। यानी आप उस राह पर आगे जाएंगे, अपनी मुश्किलों से पार होंगे, लेकिन उतने समय क्या करोगे जितने समय अब आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। उतने समय आपको अपनी दूसरी नॉलेज को बढ़ाना है। तो क्या नहीं करना है? खाली नहीं बैठना है। यानी छठे घर के जिसके गुरु हैं, जब उनकी ज़िंदगी में, उनके काम धंधे में, उनकी नॉलेज में, उनके एजुकेशन में एक ऐसा रास्ता आ जाए कि आगे जा नहीं पा रहे हैं, हमें थोड़ा समय ग्रो करने के लिए नहीं मिल पा रहा, पर समय बहुत मिल रहा है। यानी कि किसी भी वजह से कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उस क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो जो समय मिल रहा है उसका उचित सदुपयोग कीजिए। सिर्फ बैठे बैठे अगर आप चिंता करते रहे तो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक वेदना होगी और फिर आप उसे बीमारी में तब्दील कर लोगे और वह बीमारी आपकी ज़िंदगी भर आपको परेशान करेगी। पता किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा अपने आप को आघात दे रहे हैं। लेकिन अगर वही समय जब ये गैप आया था ना, ब्रिज टूट गया था, उस समय आपने अपनी ही फील्ड में कुछ और ग्रोथ करी, और पढ़ाई करी, और नॉलेज ली, या फिर किसी दूसरी फील्ड में जो आपकी फील्ड से कनेक्टेड हो सकती है उसमें थोड़ी और नॉलेज ली, 101% आपके काम आएगी। छठे भाव के गुरु ग्रह में एक राज छुपा होता है जो अंततः बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कहूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर कहूँगा, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है और आपको मात्र कुछ सेकंड भी नहीं लगते। छठे घर में आपका गुरु है तो इसका मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपके अंदर एक काबिलियत देता है। यानी आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली ग्रो करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मौका देगा जिसके कारण आप फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगे। लेकिन वह तभी कर पाएंगे जब इन सारी बातों को छोड़कर अल्टीमेटली एक टारगेट, एक नॉलेज, एक वर्क एक्सपीरियंस में आप एक तरीके से रिसर्च करते चले जाएंगे। उस विषय में आपको पूरी उम्र बार बार मौके मिलेंगे। जैसे रेल की पटरियां होती हैं ना, दोनों साथ साथ चलती हैं, समझिए छठे घर के गुरु वालों के साथ भी ऐसा ही होता है। एक चीज़ आपकी कॉन्टिन्यूशन में चलती ही रहेगी और वो चीज़ आपको आगे चलाते भी रहनी है। जब जब बीच में गैप आए तब उस समय थोड़ी सी दूसरी चीज़ पे ध्यान दे लीजिए, पर पहली चीज़ को छोड़ना नहीं है। बस इसी तरह से आपको अपने करियर पे, धन पे, इमोशंस पे ध्यान रखना है दर्शकों। और हाँ, छठे घर में गुरु ग्रह वाले अगर ये सोचते हैं कि गुरु ग्रह यहाँ बैठ के अशुभ हो गए हैं तो सबसे ज़्यादा गलत सोचते हैं। इस अप्स एंड डाउन्स की लाइफ में आपको फाइनली बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और जिन्हें मिल चुकी है प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट के ज़रिए, दूसरों को बहुत हिम्मत मिलती है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।